गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। देखिए बच्चों, हमने इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो था प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट पहले, पोलिनेशन से पहले। पोलिनेशन से पहले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो दो सेल बनाते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जनरेटिव सेल। और जो जनरेटिव सेल्स है वो जो वॉल होती है उससे डिटैच होके किसके न्यूक्लियस में एंटर कर जाती है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस की सेल में एंटर कर जाती है। एंड द जनरेटिव सेल इज बेसिकली फ्लोट ऑन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। यहां तक प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट जो होता है बेसिकली होता है आफ्टर पोलिनेशन। जो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट होता है ये होता है आफ्टर पोलिनेशन। आफ्टर पोलिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, कि ये प्रोसेस होगा कब, व्हेन पोलन ग्रेन लैंड ओवर द स्टिग्मा। ये प्रोसेस होगा कब, जब पोलन ग्रेन जो है दैट इज लैंडेड ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होगा। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मान लीजिए यहां पे देखिए, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको बता रहे हैं बात, ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट के लेवल के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए जैसे ही पोलन ग्रेन्स लैंड होगा स्टिग्मा पे, ये बेटा पोलन ग्रेन है और ये स्टिग्मा है, तो ये जो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट है ये रिप्रेजेंट करता है कि जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होगा उसके बाद क्या चेंज आएंगे पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में, दैट इंडिकेट द पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। तो बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही पोलन ग्रेन लैंडेड ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ स्टिग्मा, जब स्टिग्मा पे अटैच हो जाएगा आके पोलन ग्रेन, तो यहां पे आपको सबको पता है यहां पे दो सेल हैं, एक है वेजिटेटिव सेल और दूसरी है जनरेटिव सेल, जिसको हमने वीसी एंड जीसी इंडिकेट किया है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड होगा स्टिग्मा पे, सबसे पहले बेसिकली द पोलन ग्रेन्स, जो पोलन ग्रेन्स है बेटा, पोलन ग्रेन जो है दे हैव एब्जॉर्ब, ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा किसको, वाटर प्लस शुगर फ्रॉम स्टिग्मा। ध्यान से समझना सभी बच्चे, जैसे ही पोलन ग्रेन लैंड होगा स्टिग्मा पे, तो जो पोलन ग्रेन है दैट इज एब्जॉर्ब वाटर प्लस शुगर फ्रॉम द स्टिग्मा। ये वाटर और शुगर दोनों ही स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर और शुगर को एब्जॉर्ब करेगा पोलन ग्रेन, तो जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन्स का, दैट हैव इंक्रीज देयर साइज। तो क्या होगा कि जो साइज है बेसिकली साइटोप्लाज्म का, पोलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म का जो साइज है वो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा साइज, क्योंकि उसके अंदर वाटर और शुगर एंटर करेंगे। तो वाटर और शुगर एंटर करेंगे, एब्जॉर्ब होंगे पोलन ग्रेन्स के में, तो जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन्स का वो इंक्रीज होगा। जब साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, यानी यहां पे जब ये साइटोप्लाज्म है ये इंक्रीज होगा, देन दैट डेवलप द प्रेशर। फिर ये क्या करेंगे बेटा, ये प्रेशर डेवलप करेंगे। किस पे प्रेशर डेवलप करेंगे, ये प्रेशर डेवलप करेंगे द टू लेयर ऑफ पोलन ग्रेन्स, जो दो लेयर है पोलन ग्रेन की उस पे ये प्रेशर डेवलप करेंगे। दो लेयर कौन कौन सी है, एक है एक्साइन और दूसरी है इंटाइन। आपको सबको पता है ये दो लेयर है, इन पे ये साइटोप्लाज्म जो है ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। और जब ये प्रेशर एग्जर्ट करेंगे तो एक तो है एक्साइन, आपको पता है ये स्पोरोपोलिन की बनी होती है, हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो इसका तो कुछ होगा नहीं, इसकी शेप किसी तरह की कोई चीज नहीं आएगा। लेकिन ये जो इंटाइन है ये फ्लेक्सिबल होती है, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जहां पे एक्साइन नहीं होती है उस पार्ट को जर्मपोर कहा जाता है, वहां से पोलन ट्यूब जर्मिनेट करती है। तो बेसिकली जैसे ही प्रेशर डेवलप होगा तो जो अंदर की लेयर है, ये जो अंदर की लेयर है यहां पे, ये जो अंदर की लेयर है जहां पे बेटा
पोलन एग्जाइन एब्सेंट होता है, वहां से पोलन ट्यूब क्या करती है, जर्मिनेट करती है ऐसे। तो बेसिकली जैसे ही प्रेशर डेवलप होगा तो जो इंटाइन लेयर है वो फ्लेक्सिबल होती है और वहां से क्या डेवलप होती है, पोलन ट्यूब। तो ये बेसिकली क्या है, पोलन ट्यूब है दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर देयर। तो जैसे ही पोलन ट्यूब डेवलप होगी वैसे ही सबसे पहले वेजिटेटिव न्यूक्लियस एंटर इनटू द पोलन ट्यूब। सबसे पहले वेजिटेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो सबसे पहले एंटर करेगा किसमें बेटा, पोलन ट्यूब में। और ये बात ध्यान रहे कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये पोलन ट्यूब में जब एंटर करेगा, पहले एंटर करेगा, तो इसका जो पोजीशन होगा, इसकी जो लोकेशन होगी, दे आर एट द टिप और टर्मिनल एंड ऑफ पोलन ग्रेन। तो बेसिकली ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये पोलन ग्रेन के टिप पार्ट पे, टर्मिनल एंड पे एंटर करेगा। उसके बाद जैसे ही वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस एंटर कर जाती है तो उसके बाद सेकंड जो बच गई दैट इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल। उसके बाद बेटा जो जनरेटिव सेल है ये इस पोलन ट्यूब में एंटर करती है। यहां पे ये जो जनरेटिव सेल है यहां पे ये एंटर कर जाती है, दैट इज कॉल्ड द जनरेटिव सेल। यहां पे जनरेटिव सेल एंटर कर जाती है और जैसे यहां पे जनरेटिव सेल एंटर करती है, ध्यान देने वाली बात है ये कि जनरेटिव सेल एंटर करने के बाद द माइटोसिस प्रोसेस हैव बीन टेक प्लेस ओवर देयर इन दैट स्ट्रक्चर। तो जैसे ही जनरेटिव सेल एंटर करती है पोलन ट्यूब में, जैसे ही जनरेटिव सेल पोलन ट्यूब में एंटर करती है वो माइटोटिकली डिवाइड करती है। क्या करती है बेटा, माइटोटिकली डिवाइड करती है। और ये जो जनरेटिव सेल है माइटोटिकली डिवाइड करती है तो दे हैव मेक द टू सेल, ये दो सेल बनाती है। और जो ये दो सेल है एग्जैक्टली इन्हीं को क्या कहा जाता है, टू मेल गैमेट। और ये जो दो मेल गैमेट बने हैं यही वो दो मेल गैमेट है जो ओव्यूल में एंटर करेंगे और फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यही दो मेल गैमेट है जिसकी वजह से प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि जो एक मेल गैमेट है बेटा वो एग सेल के साथ फ्यूज होता है जो सीड बनाता है, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है जो एंडोस्पर्म बनाता है। क्लियर है या नहीं है? तो मैं शॉर्टली दोबारा से इस टॉपिक को आपको दोबारा से बहुत शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। जब पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये पोलिनेशन के बाद होगा क्या कि पोलिनेशन के बाद जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड होता है तो जो पोलन ग्रेन्स है दे हैव एब्जॉर्ब द वाटर एंड शुगर फ्रॉम द स्टिग्मा। जैसे वाटर शुगर एब्जॉर्ब करेगा तो वो साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। जब साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो प्रेशर डेवलप करेगा लेयर्स पे। लेयर कौन कौन से है, एक्साइन, इंटाइन। और जैसे वो लेयर पे प्रेशर डेवलप करेगा तो इंटाइन जो है वो दैट हाउ विल कम्स आउट, वो इंटाइन जो है इनर लेयर है वो बाहर आएगी एंड दैट मेक द स्ट्रक्चर पोलन ट्यूब, और वही पोलन ट्यूब बनाएगी। अब जैसे वो पोलन ट्यूब बाहर आ जाएगी तो दो स्ट्रक्चर जो है बेसिकली आपको पता है ये दो सेल है, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव, वो एंटर करेंगे पोलन ट्यूब में। तो सबसे पहले एंटर करेगी वो सेल होगी वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस फर्स्ट एंटर करेगा बेसिकली पोलन ट्यूब में टर्मिनल एंड पे, टिप पार्ट पे, और उसके बाद एंटर करेगी जनरेटिव सेल। जब जनरेटिव सेल यहां पे एंटर करेगी फिर यहां पे माइटोटिक डिवीजन होगा एंड दे मेक द टू मेल गैमेट्स, और माइटोटिक डिवीजन होगा और फिर ये दो मेल गैमेट्स बनाएंगे, और ये दो मेल गैमेट जो है बन जाएंगी तो उसके बाद ही द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज टेक प्लेस। उसके बाद ही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो जब तक ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड नहीं होंगे और ये दो मेल गैमेट बनेंगे नहीं तब तक पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन प्लांट में होगा नहीं। इसीलिए मैंने कहा था कि जब हम बात करते हैं पोलन ग्रेन की डेवलपमेंट की तो दो प्रोसेस होते हैं, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। तो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद ही द structure of pollen grains is fully mature. Now they are about to participate in the process of pollination or fertilization. तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट है आज, दैट इज पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। थैंक यू स्टूडेंट।